तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नियान लियाओशन को मार देता है। फिर लियाओर उस पर हमला करता है। नियान वहाँ से मुश्किल से बचता है और घायल हो जाता है। फिर सूजिंग से मिलता है और वे दोनों बातें करते हैं और आखिर में मिस्टर ली उसे आराम करने के लिए कहते हैं। नियान खुद को हील करने लगता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में नियान वाटर हीलिंग टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है। जेड पेंडेंट उसकी हीलिंग स्पीड को बढ़ा देता है। इससे नियान जल्दी ही ठीक हो जाता है। फिर हमें सूजिंग दिखाई जाती है। वह सोचती है नियान सही कह रहा था, पर मैं उसका टेस्ट कैसे लूं? और सोचती है कहीं मैंने नियान को जोर से तो नहीं मारा। और कहती है कल सुबह मैं सब ठीक कर दूंगी और सो जाती है। अगले दिन नियान उठता है तो मिस्टर ली लकड़ियां काट रहे होते हैं। वह पूछता है आप इतनी जल्दी उठ गए? मिस्टर ली कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए कम सोता हूँ। और पूछते हैं तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? नियान को कल रात की याद आती है। वह कहता है सब ठीक है, बस थोड़ा दांत में दर्द है। कि तभी वहाँ मिस जिंग आ जाती है और कहती है नियान मेरे साथ किचन में चलो जल्दी। फिर ली सोचते हैं कि अचानक से मिस नियान को किचन में क्यों ले गई है। फिर हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वंडरफुल शेफ मिंग युआन खाना बनवा रहे होते हैं। सूजिंग उनसे पूछती है कि आप आज खाने में क्या बना रहे हैं? तो मिंग अपने स्टूडेंट से कहता है क्या तुमने आज सुबह इनका ब्रेकफास्ट नहीं पहुंचाया? तो वह कहता है कि 1 घंटे पहले ही इनके रूम में पहुंचा दिया था। फिर सूजिंग उनसे कहती है कि गोल्डन एरोमेटिक रिंग्स खाए हुए काफ़ी समय हो गया है, मुझे भूख लग रही है। मिंग कहते हैं इसके लिए तो आप सर्वेंट को भी भेज सकती थी। तो जिंग कहती है मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इतनी स्वादिष्ट रिंग कैसे बनती है, क्या आप मुझे सिखा देंगे? तभी नियान सोचता है कि सूजिंग मेरे लिए मिस्टर मिंग से खाना बनवा रही है, पर मुझे याद है वंडरफुल शेफ जल्दी से किसी को नहीं सिखाते। मेरे लिए यह अच्छा मौका है। फिर मिंग सूजिंग से कहते हैं मुझे डर लग रहा है, पिछली बार तुमने पूरा किचन जला दिया था। तो जिंग कहती है मिस्टर मिंग आप पुरानी बातें क्यों याद दिला रहे हैं? तो वे कहते हैं ठीक है ठीक है। फिर मिंग नियान से कहते हैं मिस तुम्हारे बारे में काफ़ी सोचती है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं केवल एक बार गोल्डन एरोमेटिक रिंग्स बनाऊंगा, तुम क्या सीखते हो यह तुम पर निर्भर करता है। फिर जिंग नियान से कहती है कि मिस्टर मिंग कभी कभी ही खुद से खाना बनाते हैं, तुम्हें यह मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। फिर वो किचन में जाते हैं। मिंग कहते हैं ध्यान से देखना, और वे खाना बनाने लगते हैं। उनका खाना बनाने का तरीका सबसे अलग होता है। उनकी आटा गूंथने की टेक्निक काफ़ी स्पेशल होती है और वे कुछ ही समय में इसे तैयार कर देते हैं। फिर वह नाइफ का यूज़ करके उसे आकार देते हैं और तेल में डालकर रिंग बनाते हैं। और फिर जिंग से कहते हैं चखकर बताओ क्या ये अब भी पहले की तरह स्वादिष्ट है? कि तभी नियान इसे उठाकर खा लेता है और सोचता है कि यह क्रिस्पी और क्रंची है, और मुंह में रखते ही घुल गया। इसके मसाले भी लाजवाब हैं। और बताने लगता है कि आटे को नरम होने तक गूंथा गया है और तेल में थोड़ा गोल्डन होने तक पकाया गया है। इसे खाते ही हल्के गर्मी के मौसम की याद आ जाती है। ये जरूर ही फर्स्ट क्लास गोल्डन एरोमेटिक रिंग्स हैं। कि तभी मिंग कहते हैं तुम कौन हो, तुम्हें इसकी रेसिपी कैसे पता है? और फिर नियान सोचता है अरे नहीं, मुझे यह नहीं बोलना चाहिए था, और कहता है
कि मैंने यह स्ट्रीट वेंडर से सुना था तो कह दिया। मिंग कहते हैं, नॉनसेंस, अगर हर कोई यह रेसिपी जानता तो मैं यहाँ हेड शेफ किस बात का हूँ? तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? नियान कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी एक सर्वेंट दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मिस, बुरी खबर है, लियाओशन मर गया है और लियाओर ने इसका इल्ज़ाम आप पर लगाया है। सूजिंग कहती है, मैंने उसे नहीं मारा। फिर मिंग कहते हैं, हमें पहले आपके पापा के पास जाना चाहिए, और नियान की तरफ गुस्से से देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर नियान सोचता है, मैंने लियाओशन को मैजिक से मारा है और जिंग दोकी का यूज़ करती है। थोड़ी सी छानबीन से ही पता चल जाएगा कि वो निर्दोष है। फिर अगले सीन में सूजिंग से पूछते हैं कि बताओ, कल तुम्हारे और लियाओशन के बीच क्या हुआ था? आज आइस सिटी में बिंगजी आने वाली है तो बात का पतंगड़ बन सकता है। फिर सूजिंग उन्हें सारी बात बताती है। उसके बाद अगले सीन में बिंगजी मेज एसोसिएशन में आ जाती है। फिर मेयर कहता है, हे आइस एंड स्नो गॉडेस प्रिस्टेस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फिर बिंगजी कहती है, स्नो गॉडेस स्टोन आइस सिटी में है, तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। शहर में नाकाबंदी कर दो और हर जगह इसे ढूंढो। फिर लोंगजी सोचते हैं, मामला काफ़ी गंभीर है, आइस गॉडेस स्टोन अनमोल है, तभी बिंगजी खुद यहाँ पर आई है। उसके बाद मेयर कहता है, परंतु 3 दिन के लॉकडाउन से तो शहर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। फिर बिंगलू कहता है, मार्कुइस नोया, लगता है कि तुम मेयर के पद से तंग आ गए हो। फिर मेयर कहता है, नहीं, मैं आइस गॉडेस स्टोन को वापस लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म होता है। तो इस एपिसोड में नियान को मिस्टर मिंग से कुकिंग सीखने का मौका मिलता है, लेकिन उसका राज खुलते खुलते बचता है। दूसरी तरफ लियाओर लियाओशन की मौत का इल्ज़ाम सूजिंग पर लगा देता है और आइस सिटी में बिंगजी भी आ जाती है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए